नमस्कार एक्वेरियस एक्वेरियस यानी कुंभ राशि में सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी पैरों से। तो आज हम एक्वेरियस यानी कुंभ राशि की जनरल लव रीडिंग करेंगे। ये रीडिंग जनरल है तो आप रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मून साइन दोनों से देखी जा सकती है। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट है तो व्हाट्सअप मैसेज के जरिए आप उसे क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले और ये 16 से लेकर 21 दिसंबर के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। 22 तक की होगी, सॉरी ये 22 तक की होगी। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट है तो व्हाट्सअप मैसेज के जरिए आप उसे क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि एक्वेरियस के जो आप और जो आपके पार्टनर हैं वो एक दूसरे के लिए क्या फील करते हैं, कि आपकी एक दूसरे के प्रति करंट फीलिंग्स क्या है। फिर देखेंगे आप उन एक दूसरे से क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा, और लास्ट में गाइडेंस निकालेंगे। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं कि जो आपके पर्सन हैं उनकी आपके प्रति करंट फीलिंग्स क्या है राइट नाउ, वो क्या महसूस कर रहे हैं। द एम्प्रेस, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो एक्वेरियस जो आपके पर्सन है वो इस रिश्ते को लेकर काफ़ी चिंतित हैं, वो काफ़ी परेशानी दुविधा में है। उनको लग रहा है कि आपकी वजह से यानी कि एक्वेरियस की वजह से इस रिश्ते में इन एंड आउट की स्थिति बनी है। रिश्ता काफ़ी ख़राब हुआ है, रिश्ता बिगड़ रहा है, फिर से वापस बन रहा है। तो यहाँ तक कि इसमें हो सकता है कि हाथापाई भी हो गई है, घर से निकाला गया है। और कुछ केसेस में हो सकता है कि पैसे को लेकर ही ये प्रॉब्लम हुई है। तो मतलब या फिर ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं, एक दूसरे पर बिलीव ना करना, भरोसा ना करना। तो इतना होने के बावजूद भी लेकिन वो महसूस कर रहे हैं, उनको लगता है कि अगर इस रिश्ते में दोनों तरफ से बैलेंस आ जाता है, स्टेबिलिटी आ जाती है, जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी बन नहीं पा रही है, जो स्टेबिलिटी बन नहीं पा रही है, अगर दोनों समझौता कर लेते हैं, एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं, एक दूसरे से प्यार से प्रेम से पेश आते हैं और दोनों ही तरफ बैलेंस आता है, और जो प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ है उसमें बैलेंस बनाकर चलते हैं। और अगर कुछ दान दक्षिणा देने के लिए है, कुछ दान करने के लिए है, तो गरीबों को दान दिया जाता है, तो जो है उससे जो है रिश्ता फलता फूलता है। क्योंकि गरीब दान की बजाय उनको आशीर्वाद देते हैं, वो उसके बदले में बहुत कुछ उनको देते हैं। उनको जो है आशीर्वाद का तोहफा मिलता है जो बहुत प्रफुल्लित होता है। तो इसलिए वो महसूस कर रहे हैं कि उन्हें एक दूसरे से दान दक्षिणा देनी चाहिए, हो सके तो कुत्तों को खाना खिलाना चाहिए। और इस रिश्ते में बैलेंस स्टेबिलिटी अगर आ जाती है तो वो महसूस कर रहे हैं कि अगर फिर से जो एक्वेरियस है इस बात पर राजी हो जाते हैं कि इस रिश्ते में बैलेंस आएगा, स्टेबिलिटी आएगी, फिर से जो ट्रस्ट इश्यूज हैं, जो बिलीव एक दूसरे पर भरोसा नहीं किया जा रहा, किसी पर विश्वास नहीं किया जा रहा है, तो भले ही अंधविश्वास ना करें लेकिन इतना विश्वास कर लें कि रिश्ता वापस आ जाए। और अगर ऐसा हो जाता है तो ये रिश्ता फिर से, इस रिश्ते में अबंडेंस आ सकता है, प्रॉस्पेरिटी आ सकती है, खुशहाली आ सकती है, नेम और फेम हो सकता है, सक्सेसफुल ये रिश्ता हो सकता है। काफ़ी जीनियस कह सकते हैं एक तरफ से ये रिश्ता हो सकता है, यानी कि हर तरह की खुशी इस रिश्ते में देखने को मिल सकती है, ऐसा वो एक्वेरियस के लिए महसूस कर रहे हैं। देखते हैं वो एक्वेरियस से क्या चाहते हैं। एक्वेरियस आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। एक्वेरियस के पर्सन एक्वेरियस से क्या चाहते हैं। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, द फूल एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो एक्वेरियस आपके पर्सन महसूस कर रहे हैं कि इस वो चाहते हैं इस रिश्ते में कि भले ही इस रिश्ते में एक दूसरे की भावनाओं को ठेस पहुंची है, यानी कि रिश्ता खराब हुआ है, वो उठ नहीं पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं, रातों की नींद हराम हो चुकी है, काफ़ी दुखी हैं, महसूस कर रहे हैं कि जो नहीं होना चाहिए था वो सब हो गया है, उनके पार्टनर ने उन्हें धोखा दिया है। तो लेकिन इतना होने के बावजूद भी ये इतनी भी बड़ी बात नहीं हुई कि जिसका सॉल्यूशन ना निकाला जा सके। तो वो एक्वेरियस से चाहते हैं कि वे उठें चलें और बजाय के एंजाइटी स्ट्रेस में दुविधा में रहने के वो इस रिश्ते का सॉल्यूशन ढूंढें, हल ढूंढें। और अगर इस रिश्ते में जो ये एक नई एनर्जी है, यानी कि एक युवा, एक इमेच्योर एनर्जी है, अगर
बुद्धिमानी और समझदारी के साथ एक यंग एनर्जी के साथ मिलकर एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कर लेते हैं। है थोड़ा सा रिस्क लेते हैं इसमें, और इसमें परिवार का, फैमिली का सपोर्ट लेते हैं या बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते हैं। तो उनकी मदद से अगर आगे बढ़ेंगे तो ये रिश्ता फिर से एक फैमिली, एक परिवार होगा। अबंडेंस आएगा, खुशियाँ आएंगी, नेम और फेम मिलेगा और सक्सेसफुल ये रिश्ता हो सकता है। तो वो एक्वेरियस से चाहते हैं कि वो बजाय के इस रिश्ते में दुख मनाने के, वो इसका हल ढूंढें, सॉल्यूशन ढूंढें और इस रिश्ते में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करें। अगर एक छोटी सी बिगिनिंग शुरुआत की जाती है तो खुशहाली इस रिश्ते में आ सकती है। आप देखते हैं एक्वेरियस कि आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं, आपकी करंट फीलिंग्स क्या है अपने पर्सन को लेकर। एक्वेरियस की करंट फीलिंग्स क्या है? थ्री ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स एंड डेथ। तो आपके पर्सन महसूस कर नहीं, एक्वेरियस आप अपने पर्सन के लिए फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में जो भी ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल हुआ है, रिश्ता खराब हुआ है, एक्वेरियस सोच रहे हैं कि उनके पर्सन ने खराब किया है, वो सोच रहे हैं कि उनके पर्सन ने किया है, वो एक दूसरे के बारे में जो भी सोच रहे हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल एक्वेरियस महसूस कर रहे हैं कि अगर जो उनके पार्टनर हैं इस ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस को छोड़ देते हैं, जिस वजह से रिश्ता भारी भरकम हुआ है, चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं। तो चाहे वो रिश्ता नाता हो सकता है, जॉब बिजनेस हो सकता है, या फिर कोई जगह स्थान हो सकता है जिसकी वजह से ये डिस्टेंस आया है, ये दूरियां आई हैं और रिश्ता खराब हुआ है। तो अगर उन चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करते हैं, उन चीज़ों को बदलते हैं या उन चीज़ों को छोड़ देते हैं जब तक चीज़ें सही नहीं हो जाती, टाइम ठीक नहीं होता, तो धीरे धीरे करके चीज़ें उनके हक में आनी शुरू हो जाएंगी। फिर से जो रिश्ता है उसमें एक बिगिनिंग, एक शुरुआत होगी। और जो वो लगातार इस रिश्ते में वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, यानी कि बेचैनी, बेकरारी है। जब भी कोई भी मैसेज आता है या फ़ोन कॉल आती है या बेल की घंटी बजती है तो भागते हैं, दौड़ते हैं, फ़ोन कॉल उठाते हैं, लेकिन होता कुछ भी नहीं। तो वो महसूस कर रहे हैं कि अगर ये सारी चीज़ें शॉर्ट आउट होंगी, अगर वो इसमें इन चीज़ों को ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं, बदल लेते हैं, भले ही अपनों को छोड़ने में या जगह स्थान को या जॉब बिजनेस किसी भी चीज़ को छोड़ने में दुख तकलीफ होगा, लेकिन यकीन मानिए धीरे धीरे करके अगर वो चीज़ें ट्रांसफॉर्म होंगी, बदली जाएंगी, तो धीरे धीरे करके समय उनके हक में आना शुरू हो जाएगा और चीज़ें आगे बढ़नी शुरू हो जाएंगी। और ये काम करने के लिए वो इसमें अपना किसी जानकार की मदद ले सकते हैं या फिर फैमिली, परिवार की मदद ले सकते हैं। अगर घर में कोई बड़ा बुजुर्ग है, एल्डर है, जिसकी भी, क्योंकि शर्म मदद लेने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। अगर किसी की मदद से कोई काम बनता है तो उसकी मदद लेकर टीम एनर्जी, टीम एफर्ट लगाना चाहिए ताकि ये रिश्ता आगे बढ़ सके। तो ऐसा वो अपने पर्सन के लिए फील कर रहे हैं। आप देखते हैं कि उन्हें अपने पर्सन से क्या चाहिए, वो क्या चाहते हैं उनसे। अभी ये सिर्फ और सिर्फ उनकी फीलिंग थी कि अगर वो ऐसा कर लें, ऐसा सोच लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं तो ऐसा हो सकता है। आप देखते हैं कि वो चाहते क्या हैं। एक्वेरियस अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। सिक्स ऑफ कप्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 10 ऑफ कप्स। तो एक्वेरियस आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि जो वो कुछ भी बिना सोचे समझे बोल देते हैं, तो वो थोड़ा सा अपनी वाणी पर कंट्रोल रखें। क्योंकि भले ही वो सच बोलते हैं लेकिन तीखा बोलते हैं, कड़वा बोलते हैं, जो सामने वाले को दुख तकलीफ होती है। तो वो चाहते हैं कि बजाय के इंसानों को यूज़ करने के, वो चीज़ों को यूज़ करें और पास्ट वाले हिस्ट्री को दोहराएं, पास्ट वाले दिनों को याद करें जो उन्हें काफ़ी खुशी देते थे, जो उनके साथ घूमना फिरना, एंजॉय करना, मौज मस्ती करना, खाना पीना उनको अच्छा लगता था। जो भी चीज़ उन्हें इस विधा से बाहर निकाल देगी, जो भी चीज़ इसमें उन्हें शांति देती है, पीस देती है, खुशियाँ देती है, तो उन चीज़ों को, उन पुराने यादों को ताज़ा करें और इसमें एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करें। और इसमें अगर हो सके तो थोड़ा सा छुट्टियां ले, वेकेशन ले और परिवार के साथ,
फैमिली के साथ अपना टाइम स्पेंड करें, ताकि उनमें जो जो भी इस रिश्ते को लेकर प्रॉब्लम हुई है, जो भी दूरियां इस रिश्ते में आई हैं, तो परिवार के साथ, फैमिली के साथ रहेंगे, उनके साथ टाइम स्पेंड करेंगे, पिक्चर देखने जाते हैं, घूमने फिरने जाते हैं, या फिर टूर ट्रैवल पर जाते हैं, जहाँ भी जाते हैं, तो अगर उनके साथ टाइम स्पेंड करते, परिवार के साथ, फैमिली के साथ, या फिर उन दोस्तों के साथ, उन रिश्ते नातों के साथ जो उनको एक परिवार जैसी, फैमिली जैसी वाइब्स देते हैं, जिनके साथ उन्हें सुकून मिलता है, शांति मिलती है, तो उनके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें और इस रिश्ते में फिर से प्यार से, प्रेम से एक दूसरे को एक्सेप्ट करें और इसमें रिकॉन्सिलेशन करें। वो रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं, पास वाले दिनों को याद करना चाहते हैं, जो उन दिनों को तरोताज़ा बनाना चाहते हैं। इसका आउटकम देख लेते हैं कि एक्वेरियस पर्सन के लिए इसका आउटकम क्या रहेगा। एक्वेरियस पर्सन के लिए आउटकम क्या रहेगा, चलिए देखते हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो एक्वेरियस, आप या तो फिर आपके पर्सन ऐसा महसूस कर रहे हैं कि मतलब जो ये लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, कॉन्फ्लिक्ट्स, इन एंड आउट की स्थिति इस रिश्ते में चली हुई थी, तो उन चीज़ों को ख़त्म करते हुए, उन चीज़ों को, क्योंकि हो सकता है कि या तो एक्वेरियस आपने या तो आपके पर्सन ने सोच लिया है, ठान लिया है कि अब बहुत हो चुका है, इस लड़ाई झगड़े को, इस फाइट्स को, इस एंजाइटी को ख़त्म कर देते हैं और इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर देते हैं। और अगर इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर देते हैं, अपनी एनर्जी, अपना एफर्ट लगाते हैं, तो जितनी मेहनत, जितना कोशिश करेंगे, जितना एनर्जी एफर्ट लगाने वाले हैं आप, उतना ही ये रिश्ता रंग लाने वाला है, यानी कि उतना ही ये रिश्ता आगे बढ़ेगा। घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी होना, खुशहाली होना, नेम और फेम होना, सक्सेसफुल होना, फिर से ये रिश्ता काफ़ी खुशहाल हो सकता है। फिर से इसका आउटकम बता रहा है कि सारी चीज़ें ठीक हो सकती हैं अगर इस ड्रामे, फाइट्स को, एंजाइटी को, कॉन्फ्लिक्ट्स को, इन चीज़ों को छोड़ते हुए आप आगे बढ़ते हैं और एक बिगनिंग की शुरुआत कर देते हैं, तो ये इसका आउटकम काफ़ी सक्सेसफुल आपके लिए हो सकता है। तो इसकी गाइडेंस देख लेते हैं। गाइडेंस देखते हैं, इसकी गाइडेंस क्या रहेगी, यूनिवर्स से क्या चाहते हैं, यूनिवर्स की गाइडेंस क्या रहेगी इस रिश्ते को लेकर। तो यूनिवर्स ही गाइड करना चाह रहे हैं कि अभी आपको इस रिश्ते में स्पिरिचुअल ग्रोथ, हीलिंग, मेडिटेशन करना चाहिए, क्योंकि अभी आप उस एंजाइटी से, उस स्ट्रेस से, उस दुविधा से बाहर नहीं आ रहे हैं, जिससे आपका दिल दुखा हुआ है, जिससे आप हर्टेड हुए हैं। या फिर हो सकता है कि कोई ऐसा राज, कोई ऐसी मिस्ट्री, कोई चोरी चकारी, कोई हेरा फेरी ऐसी सामने आई है जो नहीं आनी चाहिए थी, जिस वजह से दोनों तरफ से ही दिल टूटा हुआ है, परेशानी, प्रॉब्लम में आए हुए हैं आप। तो यूनिवर्स ये अभी गाइड करना चाह रहे हैं कि अभी आपको हीलिंग, मेडिटेशन करनी चाहिए, या फिर जब तक आप इस रिश्ते में क्लैरिटी नहीं ले आते, क्लियर कट कम्युनिकेशन नहीं हो जाता, खुलकर आमने सामने बातें नहीं होती, तब तक आपको इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ना चाहिए। या फिर अगर आपके पास हो सकता है कि या फिर जो भी आपके साथ रिलेशन में है ऑलरेडी, वो एक रिलीजन बंदा ना हो, वो दूसरी कास्ट से हो, तो इस वजह से भी इस रिश्ते में प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि जो सामने वाले हैं वो आप एक रिलीजियस बंदे हैं, आपके अपने ही धर्म, ये एक धर्म गुरु भी इनको कह सकते हैं कि ये अपने ही ओहदे में रहकर आप अपने ही कास्ट वाले बंदे से रिलेशन बनाना चाहेंगे, शादी करना चाहेंगे। और वो मैं यूनिवर्स ही गाइड करना चाह रहे हैं कि अगर आप इस रिश्ते में नहीं रहना चाहते, इस रिश्ते से दिल टूटा हुआ है, या आप को क्लैरिटी नहीं मिल रही है इस रिश्ते से, और आपकी लाइफ में अगर कोई दूसरा पर्सन आ रहा है, तो आप उसकी तरफ भी जा सकते हैं, नए नए रिश्ते की तरफ भी जा सकते हैं। और अगर आपको इसी रिश्ते में वापस आना है, तो कुछ केसेस में आप रुकिए, ठहरिए, जब आपका दिल दुखना, मन दुखना बंद हो जाएगा, इस रिश्ते में पहले क्लैरिटी लाइए, क्लियर कट कम्युनिकेशन कीजिए, ताकि कोई कन्फ्यूज़न, कोई डाउट फ्यूचर में ना रहे, और तभी आप एक दूसरे के साथ मिलकर एक बिगनिंग, एक शुरुआत कीजिए। लेकिन अभी आपका सही समय, वक्त नहीं है, अभी आप आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि
अभी आपको हीलिंग के दौर में रहना है, क्योंकि ये रिश्ता काफ़ी नेगेटिव फेज से होकर गुजरा है। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अगर आपको वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में बहुत अच्छा लगता है। तो फिर जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू सो मच।